जापान अपनी अनुशासन, सम्मान और स्वस्थ आदतों की संस्कृति के लिए विश्व भर में जाना जाता है, जिनमें से कई आदतें आपकी उत्पादकता और दैनिक कल्याण दोनों को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित कर सकती हैं। इस पाठ में आप कई जापानी रीति रिवाजों को जानेंगे जिन्हें अपनाकर आप अधिक व्यवस्थित, प्रभावशाली और सामंजस्यपूर्ण जीवन जी सकते हैं। मैं आपको आगे पढ़ने के लिए आमंत्रित करता हूं ताकि आप ऐसी आदतें खोज सकें जिन्हें आप आज से ही अपना सकते हैं। जापान में एक आम प्रथा है बहुत जल्दी उठना, यहां तक कि सूर्योदय से पहले भी। इस समय दिन की शुरुआत करने से सुबह का बेहतर उपयोग होता है, ऊर्जा बढ़ती है और समय पर नियंत्रण की भावना बेहतर होती है, जिससे उत्पादकता बढ़ती है। एक और सरल पर महत्वपूर्ण आदत है जागने के तुरंत बाद बिस्तर सही करना। यह कार्य दिन की शुरुआत अनुशासन और व्यवस्था के साथ करने में मदद करता है, साथ ही एक साफ सुथरा और शांत वातावरण बनाता है जो ध्यान और कल्याण को बढ़ावा देता है। हर दिन हरी चाय पीना भी एक मूल्यवान परंपरा है। यह पेय एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जो पाचन में सहायता करता है और कॉफी के दुष्प्रभावों के बिना सतर्कता बनाए रखता है। यह प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है और हृदय रोगों की रोकथाम में योगदान देता है। जापान में घर की सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है, इसलिए बाहर के जूते घर के अंदर पहनना वर्जित है। इसके बजाय घर के अंदर चप्पल पहनते हैं, जो सफाई बनाए रखने के साथ साथ स्वास्थ्य की रक्षा करती है और हर कदम पर आराम प्रदान करती है। आराम को बढ़ावा देने वाली एक और आदत है सोने से पहले नहाना। गर्म स्नान शरीर को आराम देने में मदद करता है, नींद की गुणवत्ता बेहतर बनाता है और चादरों को साफ रखता है, जिससे आरामदायक विश्राम का माहौल बनता है। खानपान के मामले में जापानी छोटे छोटे हिस्सों में खाना पसंद करते हैं, जिससे हर निवाला बेहतर तरीके से आनंदित किया जा सकता है और भोजन की बर्बादी टलती है। यह दृष्टिकोण संतुलित और सचेत आहार को बढ़ावा देता है, जो कैलोरी नियंत्रण में सहायक होता है। अंत में बांस की छड़ियों से धीरे धीरे खाना खाना एक ऐसी परंपरा है जो न केवल पाचन में सुधार लाती है बल्कि कम भोजन से तृप्ति का अनुभव भी कराती है। यह तरीका हर स्वाद और बनावट को महसूस करने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिससे भोजन एक सुखद और संतोषजनक अनुभव बन जाता है। घर में न्यूनतावाद अपनाना, केवल आवश्यक चीजें रखना और गैर जरूरी वस्तुओं से मुक्त होना मानसिक शांति प्रदान कर सकता है। एक साफ सुथरा स्थान तनाव को कम करता है, रचनात्मकता को बढ़ावा देता है और असली महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान केंद्रित करना आसान बनाता है। जापान में कचरे को सही तरीके से अलग अलग करना, जैविक, प्लास्टिक, कागज और कांच, एक महत्वपूर्ण प्रथा है जो गृह की देखभाल का प्रतिबद्धता दर्शाती है। यह प्रणाली प्राकृतिक संसाधनों के जीवन को लंबा करती है और पर्यावरणीय प्रदूषण को कम करती है। अपने साथ पुनः उपयोग योग्य बोतल रखना एक सरल लेकिन प्रभावशाली आदत है जो प्लास्टिक के उपयोग को कम करती है। जापान में प्रकृति के प्रति सम्मान एक प्राथमिकता है और यह छोटा कदम पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ पैसे की बचत में भी मदद करता है। समय पर पहुंचना दूसरों के प्रति सम्मान दर्शाता है और जापानी संस्कृति में इसे बहुत महत्व दिया जाता है। समय पर पहुंचना जिम्मेदारी, प्रतिबद्धता और अच्छी संगठन क्षमता को दर्शाता है, जो जीवन के हर क्षेत्र में लागू होती है। प्रतिदिन कुछ मिनट ध्यान लगाने या केवल सोच विचार करने के लिए देना, चाहे सुबह उठते समय हो या सोने से पहले, मानसिक शांति को बढ़ावा देता है। यह छोटा समय ध्यान केंद्रित करने, चिंता कम करने और भावनात्मक व उत्पादकता में वृद्धि करने में मदद करता है। सार्वजनिक परिवहन में शांति बनाए रखना और ऊंची आवाज में बात करने से बचना आवश्यक है। शांति का आनंद लेना सभी के लिए एक सामंजस्यपूर्ण वातावरण बनाता है और यात्रा को अधिक आरामदायक एवं सुखद बनाता है। अंत में मछली अधिक खाना और लाल मांस का सेवन कम करना एक स्वस्थ आदत है। मछली में मौजूद ओमेगा 3 मस्तिष्क और हृदय स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है, कोलेस्ट्रॉल घटाता है, स्मृति सुधारता है और कम पर्यावरणीय प्रभाव के साथ उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन प्रदान करता है। जापान में कई लोग वाहन चलाने के बजाय पैदल चलना या साइकिल चलाना पसंद करते हैं। अपनी दैनिक दिनचर्या में अधिक पैदल चलना शामिल करने से सक्रिय रहना, परिसंचरण में सुधार और हृदय रोग के जोखिम को कम करना संभव होता है। पर्याप्त हाइड्रेशन बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है, इसलिए मीठे पेय पदार्थों से बचने और पानी को प्राथमिकता देने की सलाह दी जाती है।
सही हाइड्रेशन मस्तिष्क के कार्य को बेहतर बनाता है, पाचन सुधारता है, त्वचा की देखभाल करता है और शरीर से विषाक्त पदार्थों के निकलने में मदद करता है। दिन के अंत में गर्म पानी से नहाना एक ऐसी परंपरा है जो मांसपेशियों को आराम देती है और रक्त परिसंचरण को बेहतर बनाती है। इसके अलावा यह मांसपेशियों की तकलीफों को कम करता है, त्वचा के स्वास्थ्य में सुधार करता है और गहरी और आरामदायक नींद में सहायक होता है। अपना डेस्क साफ सुथरा और व्यवस्थित रखना आपकी उत्पादकता और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ा सकता है। प्रत्येक वस्तु को अपनी जगह पर रखना दृष्टिगत तनाव को कम करता है, दक्षता बढ़ाता है और काम या पढ़ाई के दौरान अनावश्यक विचलन से बचाता है। खाद्य अपव्यय से बचना एक बहुत ही मूल्यवान आदत है। जापान में छोटी मात्रा में भोजन परोसा जाता है और भोजन को समझदारी से उपयोग किया जाता है। भोजन की योजना बनाना, केवल आवश्यक सामान खरीदना और खाद्य पदार्थों को सही ढंग से स्टोर करना ऐसी प्रथाएं हैं जो अपव्यय को कम करने में मदद करती है। हर भोजन से पहले और बाद में आभार प्रकट करना आपको भोजन के महत्व के प्रति अधिक जागरूक बनाता है। यह सरल क्रिया सकारात्मक सोच को बढ़ावा देती है, व्यक्तिगत संबंधों को सुधारती है और भावनात्मक कल्याण में योगदान देती है। जापानी संस्कृति में गोपनीयता बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए पैसे या व्यक्तिगत समस्याओं पर सार्वजनिक रूप से बात करने से बचना दूसरों की निजता का सम्मान करने का तरीका है। इन विषयों को निजी रखना एक अधिक सामंजस्यपूर्ण माहौल बनाता है और असुविधाजनक परिस्थितियों को रोकता है। अपने विचारों और लक्ष्यों को नोट करने के लिए एक डायरी लिखना आपकी मानसिकता को व्यवस्थित करने और ध्यान केंद्रित रखने में मदद करता है। इसके अलावा यह आदत व्यक्तिगत प्रगति पर विचार करने, भावनात्मक मुक्ति पाने और आत्मज्ञान विकसित करने में सहायक होती है। अंत में सभी के प्रति, यहां तक कि अजनबियों के प्रति भी दयालु होना एक बड़ा फर्क ला सकता है। एक सरल अभिवादन या हल्का सिर झुकाना सकारात्मक वातावरण बनाता है, संबंधों को मजबूत करता है और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को प्रोत्साहित करता है। घर पर अधिक बार खाना बनाना जापान में एक बहुत सम्मानित प्रथा है, क्योंकि घर का बना खाना आमतौर पर अधिक स्वस्थ और किफायती होता है। अपने भोजन को स्वयं तैयार करने से आपको सामग्री पर नियंत्रण मिलता है, अल्ट्रा प्रोसेस्ड उत्पादों का सेवन कम होता है और आपका समग्र स्वास्थ्य बेहतर होता है। शराब में चीनी की मात्रा कम करना सलाह दी जाती है। इसके बजाय आप प्राकृतिक मिठास का चयन कर सकते हैं या सामग्री के असली स्वाद का आनंद ले सकते हैं। चीनी की मात्रा कम करने से बीमारियों से बचाव होता है, ऊर्जा स्तर बढ़ता है और लंबी अवधि में स्वस्थ वजन बनाए रखना आसान होता है। घर की गहरी सफाई के लिए एक दिन समर्पित करना एक सुखद माहौल बनाता है जो आपका मूड बेहतर करता है और तनाव कम करता है। घर को व्यवस्थित रखना गंदगी जमा होने से रोकता है, उत्पादकता बढ़ाता है और शांति और सुकून की भावना उत्पन्न करता है। नियत समय पर सोना और जागना अच्छी नींद के लिए और अधिक उत्पादक बनने के लिए जरूरी है। हर रात एक ही समय पर सोना नींद की गुणवत्ता सुधारता है, मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है और प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाता है। ज्यादा खरीदारी से बचना जापान में एक आम प्रथा है। कुछ खरीदने से पहले यह पूछना जरूरी होता है कि क्या वास्तव में इसकी जरूरत है। जापानी संस्कृति मात्रा से ज्यादा गुणवत्ता को प्राथमिकता देती है, आवेगी खरीदारी से बचती है और अनावश्यक वस्तुओं के जमा होने को कम करती है। हर भोजन के बाद तुरंत बर्तन धोना रसोई में गंदगी और बदबू जमा होने से रोकता है। यह आदत काम को आसान और तेज बनाती है, स्थान को साफ सुथरा रखती है और अगली बार के उपयोग के लिए तैयार रखती है। जापान में सार्वजनिक परिवहन में मोबाइल के बजाय अधिक किताबें पढ़ना आम है। पढ़ाई रचनात्मकता को बढ़ावा देती है, ध्यान केंद्रित करती है और निरंतर नए ज्ञान प्राप्त करने में मदद करती है। दूसरों का जल्दी निर्णय न लेना जापानी संस्कृति में एक महत्वपूर्ण मूल्य है। धैर्य और सम्मान सभी संबंधों में आवश्यक है। कोई राय बनाने से पहले दूसरे व्यक्ति की परिस्थिति समझने की कोशिश करना और सहानुभूति दिखाना जरूरी होता है। सार्वजनिक स्थानों पर आवाज कम रखना सभी के लिए अधिक सम्मानजनक और शांतिपूर्ण माहौल बनाता है। धीमी आवाज में बात करना शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को प्रोत्साहित करता है और आसपास के लोगों को असुविधा से बचाता है। किसी के बोलते समय बीच में न टोकना जरूरी है।
सुनना और फिर जवाब देना सम्मान और सभ्यता दर्शाता है। साथ ही बातचीत में दिलचस्पी और दूसरों के दृष्टिकोण को बेहतर समझने में मदद करता है। जापान में पानी एक महत्वपूर्ण संसाधन है और इसे बहुत बचाया जाता है, इसलिए न इस्तेमाल करते समय नल बंद करना सलाह दी जाती है। पानी की बचत पर्यावरण संरक्षण में मदद करती है और इस महत्वपूर्ण संसाधन की अनावश्यक खपत को कम करती है। वस्त्रों के मामले में जापान में सरल लेकिन सुरुचिपूर्ण शैली पसंद की जाती है। अच्छी गुणवत्ता वाले सरल डिजाइन वाली कपड़े पहनना परिष्कृत और व्यावहारिकता दर्शाता है, बिना किसी अतिरिक्तता के। चीजों की अच्छी देखभाल करना ताकि वे लंबे समय तक चले, यह भी एक आम प्रथा है, चाहे वह कपड़े हों या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। वस्तुओं को अच्छी स्थिति में रखना अनावश्यक खरीदारी से बचाता है, पैसे बचाता है और पर्यावरण पर प्रभाव कम करता है। धूप वाले दिनों में छाता का उपयोग करना, जैसा कि जापान में आम है, त्वचा को यूवी किरणों से बचाता है। सीधे सूर्य के संपर्क से बचने से समय से पहले बुढ़ापा आने से रोका जा सकता है। त्वचा रोगों का खतरा कम होता है और स्वस्थ दिखावट बनी रहती है। हर दिन कुछ नया सीखना, चाहे वह भाषा हो, कोई रेसिपी हो या कोई कौशल, हमेशा जीवन में लाभकारी होता है। नए ज्ञान को प्राप्त करने से स्मृति मजबूत होती है, आत्मसम्मान बढ़ता है और समय के साथ दिमाग सक्रिय रहता है। घर में एक आराम का स्थान होना, जिसमें पौधे, हल्की रोशनी और शांति हो, तनाव को कम करने में मदद करता है। एक शांत और आरामदायक वातावरण ध्यान, पढ़ाई और अच्छी गुणवत्ता वाली विश्राम के लिए अनुकूल होता है। जैसे मिजो, नट्टो और किमची जैसे अधिक किण्वित खाद्य पदार्थ। खाना पाचन स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है और आंतों की स्वस्थ जीवाणु संरचना को मजबूत करता है। इन खाद्य पदार्थों को आहार में शामिल करने से पोषक तत्वों के अवशोषण में सुधार होता है और प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है। जापान में चलते फिरते खाना उचित नहीं माना जाता, इसे अशिष्टता के रूप में देखा जाता है और यह न तो स्वच्छ है और न ही स्वास्थ्यवर्धक। धीरे धीरे खाना बेहतर पाचन में मदद करता है, दुर्घटनाओं को रोकता है और सचेत एवं संतुलित भोजन की आदत को बढ़ावा देता है। जापान में ट्रैफिक में धैर्य रखना आम बात है। बिना वजह हॉर्न बजाने से बचा जाता है और ट्रैफिक नियमों का सम्मान किया जाता है। ड्राइविंग में धैर्य तनाव कम करता है, सड़क सुरक्षा बढ़ाता है और यातायात में बेहतर सह अस्तित्व को प्रोत्साहित करता है। घर पर आपातकालीन योजना होना आवश्यक है। जापान भूकंप के लिए तैयार रहता है और पानी, भोजन और टॉर्च जैसे जरूरी सामानों का इमरजेंसी किट रखना किसी भी देश में अनपेक्षित हालात में बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है। अफवाहें फैलाने और अनावश्यक विवादों से बचना सामंजस्य बनाए रखने की कुंजी है, जो जापानी संस्कृति और व्यक्तिगत संबंधों में बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरों की बुराई न करना विश्वास को मजबूत करता है, रिश्तों को बेहतर बनाता है और स्वस्थ सह अस्तित्व को बढ़ावा देता है। ज्यादा सुनना और कम बोलना एक अच्छा सलाह है। याद रखें, हमारे 2 कान और 1 मुंह है, ताकि हम जितना बोलते हैं उससे 2 गुना सुन सकें। दूसरों की बातों को ध्यान से सुनना रिश्तों को मजबूत करता है, सीखने में मदद करता है और गलतफहमियों से बचाता है। जापान में जैसे कागज का इस्तेमाल जरूरत के अनुसार किया जाता है और संभव हो तो उसका पुनः चक्रण, रिसाइकलिंग किया जाता है। यह प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा और वनों की कटाई को कम करने में मदद करता है। कपड़ों को सही तरीके से मोड़ना जगह बचाने और अलमारी को व्यवस्थित रखने में मदद करता है। साथ ही कपड़ों को ठीक से मोड़ने से उनकी उम्र बढ़ती है और घर का संगठन आसान होता है। प्रकृति का सम्मान करना, पार्कों की देखभाल करना और कूड़ा करकट नहीं फेंकना जापान में मूलभूत मूल्य है। अपने कार्यों के पर्यावरणीय प्रभाव के प्रति जागरूक होना पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करता है और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करता है। लगातार प्रयास करना स्थायी बदलाव के लिए जरूरी है। शुरुआत करना पर्याप्त नहीं है, रोजाना दोहराव से अनुशासन बनता है, जो स्वास्थ्य, काम या व्यक्तिगत संबंधों में सफलता की कुंजी है। छोटी छोटी चीजों का आनंद लेना, जैसे सुबह का सूरज, घर का बना खाना या कोई अच्छा व्यवहार आपके दिन को बेहतर बना सकता है। इन सरल पलों की कदर करना आभार की भावना को बढ़ाता है, रोजमर्रा की खुशियां खोजने में मदद करता है और जीवन को अधिक पूर्ण बनाता है। याद रखें, सफलता की कुंजी निरंतरता में है। सब कुछ एक बार में बदलने की बजाय
धीरे धीरे छोटे छोटे कदम उठाएं जो समय के साथ आपके जीवन को सकारात्मक रूप से बदल देंगे। अगर आपको यह सामग्री पसंद आई और आप ऐसे और वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। अगली बार मिलते हैं।